देखो हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब डॉक्यूमेंट जितना भी है सारा जल चुका है। हमारे पास कुछ नहीं है, हर चीज जल चुकी। अब वोट कहाँ से देंगे हम जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। ऐसा ये जो शब्द है ना धर्मनिरपेक्ष, ये सबसे खतरनाक शब्द है। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ अधर्म होता है। तो जैसे कि ऋषिकेश में भी मामला कई बार प्रकाश में आया कि वहाँ पर लैंड जिहाद का मामला वहाँ पर जो मस्जिदें एक टाइम पे काफी कम थे, धीरे धीरे वहाँ पर मस्जिदें जो है बढ़ती जा रही है। और वैसे हमारे रामनगर क्षेत्र में, अदर पहाड़ी में, रानीखेत में ले लो, नैनीताल में ले लो, प्रॉपर मतलब मुस्लिम में धीरे मतलब एक कम मात्रा में पहले आए थे। आज धीरे धीरे हमारे हिंदू कम रह गए, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पर बहुत काफी मात्रा में हो गई इस समय। तो ये जो जिहादी हैं, इन्होंने पूरे उत्तराखंड पर नजर है इनकी इंटरनेशनल प्लानिंग है, अंतरराष्ट्रीय इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। उत्तराखंड राज्य कुछ समय से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनते हुए नजर आ रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद और मज़ार जिहाद के नाम पर सालों से राज्य में रह रहे मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। यहाँ भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। इसमें हमारे परदादा पहले मुजाविर थे, फिर उसके बाद 25-30 साल हमारे दादा रहे मुजाविर, फिर उसके बाद हमारी दादी रही मुजाविर माँ की, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब रहे वहाँ के मुजाविर, अभी तक वही मुजाविर थे वहाँ पे। हाँ, और मज़ार तोड़ने से पहले रेंजर साहब ने हमें बुलवाया था। रेंजर साहब ने जब बुलवाया तो उन्होंने कहा भाई मज़ार को तो नहीं तोड़ा जाएगा, आपका बहुत पुराना मज़ार है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कुछ पैसा आया था जो रिजर्व वालों ने अपने हाथ से खुद कार्य करवाया था पेड़ियों का। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया था तोड़ने के लिए। कुछ राजनीति चालें ऐसी चली गई जो उनको पर प्रभाव डाला गया, रातों रात बिना नोटिस दिए जो है मज़ार को तोड़ दिया गया। उत्तराखंड की कई मज़ारों में मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा हिंदू समुदाय की आस्था है। उनमें से एक मज़ार रामनगर के थपली बाबा की थी। जब भी सुबह शाम पूजा जब ज़्यादा टूटी है उनके नाम से अगर धूप जलती है, सुबह शाम पूजा करते हैं तो उनके नाम से धूप जला के हाथ जोड़ देते हैं। नवाब अली के पिता, जो कि थपली बाबा के केयरटेकर थे, आज भी हर शाम मज़ार पर जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर दुआ मांगते हैं। भाइयों बहनों, ये जो बनबुलपुरा है, ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर पथराव हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। हिंसा के अगले दिन अनम के पति शहनवाज जब काम के लिए निकल रहे थे, तब उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब से 26 वर्षीय अनम अपने 1.5 साल के बेटे के साथ मायके में रह रही है। वो सभी जितने निर्दोष हैं वो सब जेल में रो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हमारी हर चीज़ की जांच की जाए। अगर हम फ़ोटो में हैं तो हमें जो है छोड़ा नहीं जाए, अगर हम फ़ोटो में नहीं है तो हमें बेइज्जत बरी करा जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई जांच भी नहीं हुई है अभी तक। हल्द्वानी हिंसा में मुस्लिम मोहल्ले से लगे वाल्मीकि समुदाय ने इस हिंसा में पुलिस का साथ दिया था, जिसमें वाल्मीकि समुदाय के संजय सोलंकर ने अपने पड़ोसी फहीम की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर से भी चल लिया पत्नियां, उधर से भी चल लिया। तो भैया के नाम ने हमने बच्चों को सबको हटा दिया। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, तो मैंने कहा भैया तुम हट जाओ, तुम्हारा कभी पत्थर उत्थर लग जाए। हमने कुंडियाँ बंद कर ली अपने घरों की। तो अब उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, उसमें लगाई छोटा हाथी में, फिर बाद में स्कूटरी में लगाई, फिर बाद में टेम्पो जो खड़े हुए थे लड़के, मेरे छोटे लड़के चलाते थे, उन टेम्पो में भी आग लगा दी। और फिर
बुलेट खड़ी थी, फ़हीम हाजी की जिनके गोली मारी, उनकी बुलेट में आग लगा दी। तो वो बुलेट में पानी डाल रहे थे। ये संजय सोंगन ने कहा, बोले ऊपर से पानी क्या डाल दिया, नीचे से डाला के। तो ये सीधे दिल में चला गया, उसे ये पता नहीं कि मेरे गोली मारेंगे ये लोग। वो जैसे पानी डालने चला, जैसे घर में से निकला, वैसी उसके फट से गोली मार दी उन्होंने। हमें आवाज़ आई गोली की, हमने झट से किवाड़ खोले और मेरे बच्चे को, मैंने अपने बच्चों को फ़ोन करा, जैसे भी अस्पताल ले गए वो जाते स्कूटरी में बिठा के गाड़ी, तो इन्होंने सब जला दी। वहाँ पे जाते जाते बस ये कहा, बोले कैसे लगी भैया तेरे गोली? उन्होंने कहा मेरे संजय सोंगन ने गोली मारी, मैं पानी डाल लिया था गाड़ी पे। फ़हीम की 4 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। फ़हीम अपने परिवार की आय का एकमात्र स्रोत थे। फ़हीम के परिवार ने अपने सामने वाला घर किराए पर दिया था, जिसमें सन्नू और उनका परिवार रहा करता था। लड़की का दहेज इकट्ठा कर रखा था मैंने इसमें। मेरी लड़की है जवान, एक शादी की वजह से मैंने सामान लेके इसमें डाल रखा था, वो सब जल गया जितना भी था। अलमारी पूरी फूक गई, पूरा घर तबाह हो गया। सब तुम्हें दिख ही रहा कैसी हालत हो रही इसकी। इसके पापा आए थे रात में, सुबह काम पे चले गए, इतने वो आए इतने यहाँ पे आग लगा दी इन्होंने। हमारा 3,60,000 तो हमारे पैसे थे और मेरी चीज़ें थी। मेरा सोने का टीका था, सोने का सेट था, मेरी झुमकी थी और मेरी 3-4 चीज़ चांदी की, सबको दिखाई मैंने यहाँ पे। वो चीज़ तो नहीं मिली। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा में 7 लोगों की मौत, 31 लोगों को गिरफ्तार और 90 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक बेनाम एफआईआर को 5,000 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मौत की संख्या 20 से अधिक है। किसी के घर में आग नहीं लगी, किसी के घर में कुछ नहीं हुआ, पथराव मुसलमानों ने करा। ये होता है नैरेटिव, जो आपको किसी ने बताया होगा। और डॉक्यूमेंट्स जलेंगे, कैसे जलेंगे डॉक्यूमेंट्स? घर में आग लगेगी, कुछ होगा तभी तो डॉक्यूमेंट्स जलेंगे। नहीं, किसी के घर में कोई हिंसा नहीं हुई। जो हिंसा हुई वो सड़क पर हुई। सिर्फ हिंदू पिटा है वहां, मुसलमान एक भी नहीं पिटा। मुसलमान तब पिटा जब वहां पुलिस वालों को वो मारने के लिए, जिंदा जलाने के लिए मुसलमान तैयार हो गए, तब पुलिस वालों ने गोली चलाई। हिंसा क्या होती है? हिंसा नहीं है, ये आतंकवाद है। हिंदी मीडिया जो है आमतौर पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हो गया है। ऐसे में अगर कोई घटना होती है और उसको कोई मुस्लिम पत्रकार या एक्टिविस्ट उसको उठाता है तो उसके साथ दुश्वारियाँ पेश आती हैं। एक तो ये कि उसकी स्टोरी जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती। मेरी बहुत सी स्टोरी जो मैंने भेजी वो नहीं छपी, क्योंकि मैंने उसमें वो एंगल नहीं दिया जो सत्ता पार्टी या मौजूदा दौर में एक राजनीतिक आवश्यकता बन गई है। तो इस दृष्टि से जो अगर कोई स्टोरी हम करते हैं तो वो आमतौर पे स्पष्ट नहीं होता। अगर वो छप भी गई किसी में तो फिर जो है राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो आज हालत ये है कि जो हल्द्वानी के पत्रकार हैं इस बात को देखते हैं कि मैं अगर इश्यूज़ पे लिखता हूँ तो उनके लिए थोड़ा असहनीय जैसा हो जाता है। या तो इस कुल मिला करके मुस्लिम पत्रकार के लिए बड़ी कठिनाइयाँ हो चुकी हैं, सिवाय उन लोगों के जो राजनीतिक मुद्दों पर ना लिखे या लिखे तो सत्ता के लिए या प्रशासनिक रूप से उनकी मन मर्जी का लिखे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम इशू उठाएगा या राजनीतिक रूप से दुर्भावना से किए गए निर्णयों पर कोई बातचीत करेगा या कोई रिपोर्टिंग करेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो उसकी स्टोरी छप भी गई तो उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। साल 2023 में हरिद्वार की हर की पौड़ी में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हिंदू आदमी के द्वारा मुस्लिम परिवार को गंगा घाट से भगाया जा रहा था। साल 2018 में उत्तराखंड के रामनगर में स्थित गड़जिया मंदिर में एक मुस्लिम युवक को एक सिख पुलिस अफसर ने मॉब से बचाया था। 23 वर्षीय इरफान 19 वर्षीय हिंदू लड़की के साथ मंदिर के आसपास घूमने आया था। तब इन दोनों को देखकर विश्व हिंदू परिषद ने इरफान को पीटना शुरू किया और उसी वक्त एसआई सिंह ने समय पर आकर इरफान को बचा लिया। जो तीर्थ स्थल है यहाँ पर जहाँ तक हमें लगता है जैसे कि हम हिंदू लोग मोमडन से एरियाज में नहीं जाते, मतलब मस्जिदों में नहीं जाते, उस हिसाब से मंदिर में अगर मुस्लिम आता है पहले तो आए ना, और अगर आता है तो अपनी मर्यादा में रहें
पहले तो कम ही थे, 2 साल पहले केस हुआ, उसके बाद कम हो गए थे। अभी बीच में अभी ईद हुई थी, इसमें बहुत मुस्लिम आए थे, तो उसमें कोई रोक टोक है नहीं, नहाने धोने सब देते हैं। तो मंदिर की जगह के अलावा इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना के रख दिया है। मतलब गेस्ट मंदिर कम जाते हैं और टूरिस्ट प्लेस समझ के ज़्यादा यहाँ घूमने आते हैं। हाँ, तो मोमडन्स का तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, कोई रोक टोक नहीं है। अपने अपने धर्म से अपने धर्म को मानते हैं। कोई जैसे मुस्लिम मंदिर में आते हैं तो टीका नहीं लगाते हैं, तो फिर आएगा फायदा ही क्या हुआ, है नहीं। वैसे ही हम तो मस्जिद में जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो कट्टर हिंदू है। तो साल 2021 में 17 और 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद रखी गई, जिसमें विशाल संख्या में हिंदुत्व के संगठनों से जुड़े कई साधु संत एकत्रित हुए। इस धर्म संसद में हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित बयान दिए गए। मारने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अवैध काम उन्होंने किया है तो उनको तो दंड सहित बाहर करना चाहिए। अगर हमारी सहनशीलता, हमने 4 थप्पड़ सहन कर ली है, इसका मतलब हम कायर हो गए, ये मान्यता ठीक नहीं है। और इसका मतलब ये भी मान्यता ठीक नहीं है कि अगर हम एक बार पिट लिए तो सारी बार पिटते रहेंगे, सारी जिंदगी पिटते रहेंगे। अगर वो एक बार घुस गए 10 साल 20 साल से, तो क्या उनको निकालना नहीं चाहिए? एक एक को बाहर निकालना चाहिए। साल 2023 के मई माह में उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में एक नाबालिग स्थानीय लड़की के अपहरण के मामले में एक मुस्लिम युवक उबैद और अन्य युवक जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया गया था और इस पूरे मामले को लव जिहाद का एंगल दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर क्रॉस के निशान लगाए गए और उनकी दुकानों के सामने पोस्टर चिपकाए गए। उत्तराखंड की जनता महीनों से भू कानून की मांग कर रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जनता की मांगों को नजरअंदाज करते हुए लैंड जिहाद के नाम पर मस्जिद और मज़ारों को तोड़कर राज्य में हिंदुत्व की भावना को हवा दे रही है। मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो लेकिन मैं तो उस आदमी को मतलब माफ करें कि मैं तो बहुत ही उसे एक बेवकूफ़ किस्म का समझता हूँ, क्योंकि इसके पास उत्तराखंड का कोई विज़न ही नहीं है कि यहाँ होना क्या चाहिए। यहाँ मतलब भूमि कानून बने, इसके लिए लगातार आंदोलन हो रहा है। गैरसैंण राजधानी बने, ये तो राज्य बनने से पहले से आंदोलन हो रहा है। महिलाओं की तमाम समस्याएं, तो ये जो पूरा लव जिहाद का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है, ये इसने उत्तराखंड को, इस समाज को बहुत बुरी तरह से विभाजित कर दिया है। और जो ये देवभूमि है, मतलब इसको इस स्थिति से उबरने में मुझे लगता है अब कई साल लगेंगे।